एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। हमारे नेता को हमेशा बदनाम करती हैं स्मृति ईरानी जी। सदन में चर्चा हो रहा था, सरकार उनकी है, स्पीकर उनका है, प्रधानमंत्री उनका है। अगर फ्लाइंग किस राहुल जी उनको दे रहे हैं तो वो कैसे समझ गई कि हम ही को राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं? उस सदन में और सारी भी महिलाएं हैं। और कल हेमा मालिनी जी का बयान आया था, उनसे प्रेस वाला पूछा कि जब फ्लाइंग किस राहुल जी दे रहे थे तब देखी थी, तो वो बोली कि नहीं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट हो रहा है कि मेरे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रचा जा रहा है। और मैं ये भी बोली थी कि हमारे नेता जो हैं अभी तक शादी नहीं किए हैं। इस भारत देश में लड़कियों की कमी नहीं है। राहुल जी अभी भी चाहेंगे तो किसी लड़की से शादी कर सकते हैं, यही तो मैं बोली थी। नहीं, आपने उनको बुढ़िया भी कहा 50 साल की, क्या उस स्टेट मेरी उम्र 50 साल है, तो हमको कोई आंटी कह दे, कोई बूढ़ी कह दे तो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। यही तो मैं बोली थी कि फ्लाइंग किस भी अगर करना होगा तो किसी लड़की को करेंगे, ये 50 साल की उम्र की बूढ़ी को क्यों करेंगे? नहीं, लेकिन हमने देखा कि जो वीडियो था, वीडियो में जो राहुल गांधी रिएक्ट कर रहे थे वो चेयर के तरफ था, लेकिन बीजेपी के महिला सांसदों ने एक लेटर लिखा, बाकायदा उसमें कई महिला सांसदों का साइन था, और वो फिर उस पर आगे प्रोसिक्यूटिंग के लिए आगे लेटर जारी किया गया। तो इस पर क्या लगता है आप लोगों को? इसमें जांच करा ले। अगर राहुल जी ऐसा किए हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्रवाई से नहीं डरते हैं। हाल ही में कार्रवाई मेरे नेता पे हुई थी, उनका सदस्यता तक खत्म कर दिया गया था, उनका घर भी छीन लिया गया था, लेकिन कोर्ट से हम लोग को जीत मिली और फिर उनका सदस्यता बहाल हुआ और वो सदन में गए। तो हमारे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रची जाती है। कहीं ये आप ये तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का क्लैश अमेठी से चलता आ रहा है। अमेठी सीट पर राहुल गांधी हार गए थे, स्मृति ईरानी वहां से सांसद है, तो क्या इसको लेकर भी कुछ हो सकता है? अपने को हाईलाइट करने के लिए, सहानुभूति बिटोरने के लिए ऐसा अनर्गल अनर्गल मुद्दा उठाते रहती हैं स्मृति ईरानी जी। तो आप जो बयान दे रही है, राहुल गांधी अक्सर विदेश जाते हैं, उनके विदेश के दौरे को लेकर बीजेपी उन पर काफी अटैकिंग होती है। विदेश तो हर नेता जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो राहुल जी पर ही अटैक क्यों होता है? ये भाजपा के नेता मंत्री लोग विदेश नहीं जाते हैं क्या? ये लोग क्या करने जाते हैं कि हमेशा हमारे नेता पे अटैक किया जाता है, हमारे नेता को बदनाम किया जाता है। उनका मामू घर है इटली, उनका परिवार है वहाँ, तो वो इटली जाते हैं, अपने नानी के परिवार से मिलने जाते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी नेपाल के एक क्लब में थे, बीजेपी ने उस वीडियो को ट्वीट कर दिया था, एक महिला के साथ थे। तो आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान के बाद फिर से भाजपा अटैकिंग हो जाएगी राहुल गांधी को? भाजपा के नेता लोग को इतना घटिया वीडियो वायरल होता है भाजपा नेताओं के साथ, लड़की के साथ, महिला के साथ, तो उसका कार्रवाई नहीं होता है? उस पर भी तो कार्रवाई करना चाहिए। मणिपुर में इतना बड़ा घटना घटी, वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ के महिलाओं को नंगा किया जाता है, परेड कराया जाता है, रेप किया जाता है, तो उस पर स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोलती हैं? अगर महिला के हितैषी हैं, महिला के बारे में वो कुछ अच्छा सोचती हैं, तो महिला पर घटना घटे उस पर भी उनको कुछ बोलना चाहिए। वो हमेशा राहुल जी को बदनाम करने के लिए राहुल जी पर ही टारगेट क्यों करती हैं? एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की सीट को तो स्मृति ईरानी ने जीत लिया, अगर फिर से 24 में अगर राहुल गांधी अमेठी कंटेस्ट करते हैं स्मृति ईरानी से, तो क्या लगता है आपको, क्या नतीजा बुरी तरह स्मृति ईरानी जी हारेंगी और राहुल जी जीतेंगे। वहाँ के जनता से जाके आप सर्वे करा ली।